आप लोग एक काम करिए, आप लोग दोनों ऐसा फेस टू फेस बात कर लीजिए, पहला बात ही कर लीजिए, सब्जी बाद में लेंगे हम। मैं बोल सुन लेगी ना भानु, ले सबसे। किरण, चुहलबाजी अगर खत्म हो गई हो तो सब्जी लो और अंदर आ जाओ। वैसे माँ की किडनी के साथ माँ का दिल भी बहुत कमजोर है, क्या पता इन धोखेबाजों की बातों में आकर पिघल जाए। और वैसे भी जिन्होंने प्यार में अंधा होकर अपने माँ बाप के सम्मान की चिंता नहीं की, वो आज माँ की सेहत की चिंता कर रही है। भानु काहे इतना तिलमिला रही हो? जैसे तुम हमारी बिटिया हो। विद्या भी तो हमारी बिटिया है। जैसे तुम्हें हमारी चिंता है ना, वैसे विद्या को भी है। तू बुरा मत मान। अच्छा, पिछले 25 सालों में उस अनाथ एहसान फरामोश महादेव के साथ मिलकर 5 बच्चे पैदा कर लिए। आशिकी निभाने के अलावा और किसी चीज का टाइम था क्या इसके पास? भानु जी फालतू बात ना करो। महादेव से प्यार करके शादी की है उनसे, और फिर 5 बच्चे हुए हमारे। कोई गुनाह नहीं किया हमने। अच्छा, तू रुक विदु। जा तू घर के भीतर जा प्रिया, ले जा अपनी माई को। हाँ माँ चलो। नहीं मम्मी, आने दो उन्हें नीचे, हम बात करते हैं। तू जानती है ना भानु को? गुनाह तो तुमसे उस दिन हुआ था जब तुम पूरे परिवार के सम्मान पर काली पोत कर इस महादेव के साथ रात के अंधेरे में भाग गई थी। गुनाह तो हमने तब भी नहीं किया था जीजी, और यदि किया होता ना तो अब तक भोलेनाथ जी दंड दे चुके होते हमें। अपने पति महादेव और भोलेनाथ जी की कृपा से भरा पूरा परिवार है हमारा, खुश है हम सब। महादेव की तरह ही भीगी बिल्ली की जुबान निकल आई है। तुम्हारे भाई की तरह तुम्हारी मम्मी भी फिल्मी डायलॉग मारने लगी है। महादेव की पत्नी होने से पहले हम वाजपेयियों की बिटिया भी है और आपकी बहन भी। जुबान तो पहले से ही थी जीजी। कोई ऊंची बात करेगा ना तो शांति बैठेंगे। मुंह तोड़ जवाब देना आता है हमें भी, चाहे सामने कोई भी क्यों ना हो। आप ही से सीखा है जी। ये लो भैया जी। चलो बेटू। अब से मोहल्ले में आएंगे ही नहीं। साला सबका सब सन्नी देओल इसी मोहल्ले में रहते हैं। हे भोलेनाथ, लगता है प्लान वर्क कर गया। सब लोग चले गए। लेट हो गया। अब मैं दरअसल ऑफिस से निकलने ही वाली थी कि लास्ट मिनट पे बॉस ने मुझे काम दे दिया, इसीलिए लेट हो गई। सॉरी। कोई बात नहीं, काम सबसे पहले। मम्मी, मुझे नर्मदा बहुत पसंद है।
नजर ना लगे। हमेशा खुश रहो। अरे मम्मी आज हम पापा के साथ बैठ के खाना खाना चाहते अरे वाह। हैं। खा लेना। हाँ बेटू, दुलारी प्यारी को रोटी खिला दे। हाँ मम्मी। हाँ अरे आप दोनों खड़ी कहाँ हैं? सबके हाथ है ना, सब परोस लेंगे अपने खाना। बैठो बैठो बैठो, चलो चल प्रार्थना शुरू करते हैं। धीरज, क्या कर रहे हो ये? जिसके पैर को तुम गधे की पीठ समझ के सूत रहे हो, ये हमारे पाँव हैं। ऐसी क्या बात है जो तुम्हें अपने भाई से करनी है, जिसके लिए तुम भोजन के खत्म होने का इंतजार नहीं कर सकते? गलती से हमारा पाँव आपको लग गया, कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही हम, प्लीज माफ कर दीजिए। तुम कभी सुधरोगे या नहीं सुधरोगे? सॉरी बाबा। चलिए खाना खा लेते हैं। मजे तो बहुत आ रहे हैं फूफा जी, पर ये तो बताइए ये पटाखे हम जला क्यों रहे हैं? देखती जाओ रज्जी बेटा, हमारी जिज्जी ने बहुत बढ़िया चाल चली है, बड़ा मजा आएगा। चाल? अरे कब दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का? क्या कर रहे हो तमाशा? देखिए हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आपको फिजूल में पैसे में आग लगाने का बहुत ही शौक है, पता है हम लोगों को, लेकिन अब इस शौक के चक्कर में पूरे मोहल्ले की नींद तो ना उड़ाओ। जाओ अंदर जाके आराम करो, हमें भी सोने दो, दिमाग खराब करके बैठे। चलो। हम अपने पैसों में आग नहीं लगा रहे महादेव, आज हम अपनी खुशी मना रहे हैं। आज की रात हमारे लिए दिवाली की रात से कम नहीं है। बहुत घमंड है ना तुम्हें अपने लड़कों पर। आज तुम्हारा घमंड टूटने वाला है। हमारे संस्कारों पर सवाल उठाया था तुमने, आज तुम्हें अपने सवालों का जवाब भी मिलने वाला है। और वो जवाब हम नहीं देंगे, हम तो बस पटाखे जलाएंगे। तुम्हें भी पटाखे जलाने हैं? विद्या, ये तीनों इस वक्त इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हैं? घर के अंदर काहे नहीं है? आशु दादा, कुछ भी हो अपना मुंह मत खोलना, मुंह बंद रखना। तुम्हारे मुंह से निकले हुए शब्द और वो दोनों के दोनों गेम बिगाड़ देंगे, हमें बात करने देना। आशु, तुमने शराब पी है? विदु, तुम्हारा बेटा तो लड़खड़ा रहा है। क्या नाम रखा था विदु ने अपने बेटे का? शीश। आज तो आशीष ही आशीष दे रहा है। आंसू। अबे वो कॉकरोच, एक वीडियो भेजिए, देखो जरा, तुम्हारा भाई चलने की हालत में नहीं है। याद है महादेव, जब हम सब छोटे थे तब टीवी पे एक फिल्म आती थी। उस फिल्म में एक डायलॉग हुआ करता था जो तुम्हें बहुत पसंद था।
चिनॉय सेठ, जिनके घर शीशे के हों, वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते। क्या कहा था तुमने हमें हमारे जन्मदिन पर? हम हमारे घर में लोगों को शराब पिला रहे हैं। वाजपेयी निवास में शराब पिला रहे हैं। भानु वाजपेयी ने तो बाहर के लोगों को शराब पिलाई। तुम देखो तुम्हारा लड़का आज पूरा शराब में नहा कर आया है। विदु, कल सुबह जब अपने पति के लिए नाश्ता बनाओगी तो तुम्हारे पति ने अपने लड़कों को जो संस्कार और सभ्यता की सीख दी है, वो संस्कार और सभ्यता भी नाश्ते में खिला देना। महादेव, याद है हमारी जन्मदिन की पार्टी? कितना ज्ञान पेला था तुमने हमें, ये कहकर कि शराब कितनी बुरी चीज है। आज देखो ना, तुम्हारा लौंडा शराब पीकर शराब के नशे में धुत यहाँ रास्ते पर पड़ा है। तो अब चुप क्यों हो? बताओ उसे कि तुम कितने संत इंसान हो। बताओ कि तुम्हारी फैमिली कितनी महान है। हाँ? आया बड़ा हमारे पापा के संस्कारों का बीड़ा उठाने। जब गलती अपनी होना तो आंखें और आवाज हमेशा नीचे रखनी चाहिए। और आज गलती हमारे पक्ष की है। सब अंदर चलो, चुपचाप। महादेव एंड सन्स, क्या हुआ? आज मुंह छुपा के भाग रहे हो तुम हमेशा की तरह। तुम मुंह दिखाने के कभी लायक थे ही नहीं, और आज भानु वाजपेयी ने तुम्हारी झूठी शान की हेकड़ी भी निकाल दी। पापा, ये यहाँ पर खड़े भी कुछ भी बकवास करती रहेंगी, हम लोग कब तक सुनते रहेंगे? हमने कोई शराब नहीं पी है, आज हमें जवाब देने दीजिए। दोबारा कह रहे हैं, घर के अंदर, क्योंकि दोबारा हम नहीं, हमारी बेल्ट बोलेगी। चुपचाप सब के सब घर के अंदर।